हेलो लोग स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम को एक बहुत ही रोचक जो अपडेट है वो सामने आई है, जिससे कि जो स्टूडेंट पटवारी की तैयारी कर रहे थे उनके मन में एक विचार बहुत तगड़ी तरीके से घूम रहा है। अब वो विचार क्या है कि परीक्षा जो अपन की पटवारी की है, क्या ये पोस्टपोन होगी? अर्थात जो अपन की पटवारी की जो परीक्षा है, क्या पटवारी की जो परीक्षा है जो 11 मई को होने वाली थी, क्या 11 मई को जो होने वाली थी, कौन सी पटवारी की जो परीक्षा होने वाली थी वो परीक्षा अब कब होगी? क्यों? क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जो अपन की पटवारी की जो एग्जाम है इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये संशय है कि जो ये डेट है ये आगे क्यों बढ़ाई है? क्यों? अब ये जो अपन का संशय है ये ज़्यादातर जो बहुत अच्छे प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट है उनके मन में ही ये संशय है। वही इस वीडियो से आगे जुड़ेंगे और उनके लिए ही क्या है कि हमारे चैनल पर रोज शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पटवारी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। तो अपन की जो पटवारी की एग्जाम है, मेन बात तो ये कि इसका पोस्टपोन होने का रीज़न क्या था? क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि जो पटवारी की एग्ज़ाम है, क्या जो अपन की पटवारी की एग्ज़ाम है ये राजस्थान में कम से कम 8 लाख स्टूडेंट देंगे। कितने? कम से कम 8 लाख स्टूडेंट देंगे। अब इसमें से क्या है कि बहुत से स्टूडेंट अलग अलग तैयारी करने वाले हैं, लेकिन उनके पास पहले कितने 1 से 1.5 महीना था किसके लिए? तैयारी करने के लिए। लेकिन अब अचानक ही अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से अपडेट आई है। अपडेट में क्या है कि जो अपन की पटवारी एग्जाम है, पटवारी एग्जाम की जो डेट है वो उसमें घोषित नहीं की गई है कैलेंडर में। वो ऑटोमेटिक ही अब क्या है आगे बढ़ेगी। लेकिन अब हमारे मन में एक ही भ्रम है, क्या कि जो अपन की पटवारी की एग्जाम है ये कब होगी? क्या कि जो अपन की पटवारी की एग्जाम है ये अब कब होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पटवारी की एग्जाम कब होगी और ये क्यों आगे बढ़ी है, इस बात का हम आंसर आपके लिए बताएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि पटवारी की जो एग्जाम डेट है वो आगे क्यों बढ़ी है? क्यों? क्योंकि हम तो बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे थे, हमारी तैयारी बहुत अच्छी रुचि के मोड़ पर थी, लेकिन अचानक ही इसकी डेट आगे बढ़ गई है। अब हम क्या करें? क्यों बढ़ी है इसकी डेट आगे? क्योंकि जो अपन के पटवारी के पद थे वो पद पहले कितने थे? 2000 पद। कितने थे? 2000 वैकेंसियां थी। लेकिन जो अपन के सीएम, कौन? जो अपन के सीएम भजन लाल जी हैं, उन्होंने अभी बताया है कि जो पटवारी के जो पद हैं वो 2000 से अब 4000 होंगे। क्या? 2000 से अब 4038 के समथिंग होंगे। यानी कि जो पद हैं वो कितने 50% प्लस इंक्रीज होंगे। कितने? 50% प्लस इंक्रीज होंगे। तो अगर किसी वैकेंसी में 50% से ज़्यादा पदों में बढ़ोतरी की जाती है तो जो उसके ओपन है, वो जो उसके फॉर्म है वो रीओपन होते हैं। क्या? जो उसके फॉर्म है वो रीओपन होते हैं। तो जो अपन की पटवारी वैकेंसी है इसके फॉर्म अब रीओपन होंगे। और रीओपन में क्या है कि जो छात्र हैं जो रुचि इसमें कम रख रहे थे वो इसमें दोबारा से रुचि रखेंगे और दोबारा अपने फॉर्म को फिल करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो अपन का हो गया क्यों का आंसर। अब कि अपन की जो पटवारी एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अब कब होगी? तो जो अपन की ये क्वेश्चन है क्या कि कब होगी, इसका अभी तक कोई भी सटीक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो अपन के बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया है कि पटवारी की एग्जाम कब होगी, कितनी पारियों में होगी, कौन सा विभाग लेगा। ये तो आपको पता ही है कि अधीनस्थ बोर्ड लेगा इसको। कितने पदों पे होगी? कम से कम 4000 पदों पे। कितने पदों पे होगी? कम से कम 4000 पदों पे ये एग्जाम होगी। आपके समझ में आ रहा? तो ये जो अपन की पटवारी की एग्जाम है ये कितने 4000 पदों पर होगी, जिसे कौन सा अपन का अधीनस्थ बोर्ड तैयार करवाएगा। तो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो अपन की क्या है कि जो पशु परिचर एग्जाम है इसमें जितनी भी अपन की नौकरियां लगी हैं, जैसे ज्वाइनिंग होगी तो कब तक हो जाएगी अपन की ज्वाइनिंग? जून माह तक हो जाएगी। कब तक? जून माह तक जो अपन की पशु परिचर एग्जाम है इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उस नोट में या नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
तो हमारी जो नित्य प्रति क्लास है वो रहती है क्या, कंप्यूटर से संबंधित। किससे, कंप्यूटर से संबंधित रहती है। क्यों, क्योंकि पटवारी एग्जाम में 30 नंबर की अकेली कंप्यूटर है। ज़्यादातर छात्र कंप्यूटर कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, यानी कि 5-5, 10-10 मिनट की ट्रिक्स बनाई गई हैं कंप्यूटर के लिए। और आपके लिए हाईएस्ट 5 या 10 क्लासों में, यानी कि 50 मिनट या 60 मिनट में आपके लिए पूरी कंप्यूटर सब्जेक्ट का निचोड़ दे दिया जाएगा, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक हो गया। अब हम पटवारी के लिए क्या पढ़ें, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम पटवारी के लिए क्या पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो अब हमें पटवारी के लिए पढ़ना है राजस्थान जीके। क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और रीजनिंग। क्या, राजस्थान जीके, मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। लेकिन रीजनिंग और मैथ पे इतनी बढ़िया पकड़ बना लेनी है कि जो 90 क्वेश्चन या 90 नंबर आते हैं उनमें से 89 नंबर भी अपन के नहीं होने चाहिए। अपन के चाहिए 90 आउट ऑफ 90 नंबर चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, जब तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओगे। अब आपके लिए ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इन 2 से 3 जो महीने होंगे, इनमें हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान जी के, इंडिया जी के और अपन की जो रीजनिंग है, मैथ है, इसके जो शॉर्ट टर्म होते हैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और आप अच्छे से उस एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो जब अच्छे परफॉर्म करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, और जब अच्छे नंबर आ गए तो सिलेक्शन आपके हाथों में रहेगा। और पटवारी जैसी कोई नौकरी नहीं है आज के ज़माने में। क्यों, क्योंकि एक तो काऊ की खेत है, कोई क्यों नाम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने का अपन नाम करेंगे इतने के अपन पैसा मिलेंगे। काऊ की जमीन है ना पे आओ तुरंत भाई चल ले, दूसरे को ले ले, ऐसे अपन की इनकम भी रहेगी। लेकिन अपन शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते अपन कभी भी छात्रों के लिए ये नहीं बताएंगे कि जो पटवारी की जो भर्ती होती है वो नंबर 2 की भी अच्छी कमाई का स्रोत होती है। समझ रहे हो कि नहीं। अगर आपको कमाना है तो पटवारी की तैयारी करो, ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने आपके लिए एक्स्ट्रा मिले। अब एक्स्ट्रा मिले तो इनका लाभ उठाओ। और लाभ कैसे उठाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। 2 महीने हमारी लगातार क्लासें लेंगे, कैसी, शॉर्ट ट्रिक्स वाली। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए मैं लेंदी क्लास दूंगा, लेंदी क्लास हम देते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि लेंदी क्लास स्टूडेंट बहुत जगह ले रहे हैं, लेकिन अब अपन के लिए क्या है कि शॉर्ट एंड स्वीट जो अपन का कंटेंट होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। और उसे प्रोवाइड कराने के लिए शिक्षक के लिए बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत लगती है तो ज़्यादातर जो अपन के शिक्षक हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 लोगों के बीच में वीडियो को शेयर भी करें। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। पुनः नई वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और इसी नई रुचि के साथ आपके समक्ष वार्ता करेंगे। धन्यवाद।